दोस्तों, भारत ने अमेरिका के ऊपर कुछ ऐसा ठोस कदम उठा लिया है जिसे अमेरिका आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुन कर आए हैं तब से दुनिया के अलग अलग देश जैसे कि रसिया, चाइना, इंडिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़, ईयू के बहुत सारे कंट्रीज, साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज, इवन कनाडा के ऊपर भी टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। टैरिफ तो इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे पूरी दुनिया इन्हीं को सामान बेचती है। ये तो पूरी दुनिया में कहीं सामान बेचते ही नहीं। भारत सरकार के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ का जवाब देते हुए भारत सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया है जिसे अब अमेरिका याद रखेगा। दरअसल बता दें कि जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने टैरिफ वार शुरू करने की बात कही थी, तभी भारत ने क्या किया था कि अमेरिका के हार्ले डेविडसन बाइक पर और अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट पर अपने टैक्स को कम कर दिया था, जिससे भारत सोचा कि अब जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दुनिया भर पे टैक्स या फिर टैरिफ लगाएंगे और हम पे नहीं लगाएंगे तो हम आराम से विकसित होते हुए चले जाएंगे, वरना इस टैरिफ वार में भारत घुसना नहीं चाहता था। लेकिन अमेरिका की मंशा ही कुछ और थी। अमेरिका ने भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने तुरंत WTO के अंदर एक केस फाइल किया और बोला कि अब भारत भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएगा। दरअसल अमेरिका ने भारत के स्टील के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया जिससे अमेरिका सरकार को हर साल $2 बिलियन का फ़ायदा होगा। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान $1 बिलियन की भीख मांगने IMF गया था और अमेरिका भारत से हर साल $2 बिलियन का मुनाफा चाहता है। ऐसे में भारत सरकार ने भी WTO में फाइल केस करते हुए कहा है कि अब भारत भी अमेरिका के ऊपर लगभग $2 बिलियन का टैरिफ लगाएगा। यह बात सुनकर के अमेरिका सरकार में खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका ने चाइना से जो टैरिफ वार कर लिया है उससे चाइना ने तो अमेरिका के ऊपर काफ़ी टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिकी सामान चाइना में बहुत कम बिकने लगी। अब दूसरी तरफ एशिया के सबसे बड़े देश इंडिया, जो भारत पूरे के पूरे अमेरिका प्रोडक्ट को अच्छे से कंज्यूम कर लेता है, उस पर अगर टैरिफ लगा दिया गया तो भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब अमेरिका के ऊपर लगे टैरिफ से अमेरिका के उद्योगपतियों ने ट्रंप के ऊपर प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ट्रंप से कहा जा रहा है कि भारत के साथ टैरिफ वार में मत उलझो, क्योंकि भारत हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। इसके बाद कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत सरकार ने अमेरिका के ऊपर ये टैरिफ इसलिए भी लगाया है क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर का ऐलान किया गया वह अमेरिका के द्वारा कर दिया गया, जबकि भारत खुद पाकिस्तान से DGMO लेवल पर बात करके इस सीज फायर को करने ही वाला था। लेकिन अचानक अमेरिका ने इस बारे में ट्वीट करके पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जिससे भारत सरकार की इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी बदनामी हुई, जिसका फ़ायदा कई सारे विपक्ष पार्टियों को मिलने वाला है। अब ऐसे में भारत ने सोचा कि अमेरिका को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, तो भारत ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए $1.9 बिलियन के टैरिफ का जवाब 1.9 बिलियन टैरिफ के सहारे दिया है। अब भारत सरकार के इस कदम से अमेरिका में खलबली इसलिए भी मची हुई है क्योंकि आने वाले इसी कुछ 1-2 महीने बाद अमेरिका की बहुत बड़ी खेप भारत पहुंचने वाली है। अब ऐसे में अगर भारत में ये सब टैरिफ लगा रहेगा तो अमेरिका का पूरा जहाज़ वापस चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कुछ दिनों बाद भारत में विजिट करने वाले हैं। ऐसे में अगर टैरिफ लगा रहेगा और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से कुछ नए ट्रेड को लेकर के समझौता कर लिया तो अमेरिका बहुत पीछे रह जाएगा। इस बात को लेकर के अमेरिका अब अपनी गलती मानने लगा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता ये चला है कि अमेरिका भारत के ऊपर से सारे टैरिफ भी हटाएगा और उसे एक स्वीट ट्रेड डील भी देने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि भारत से टकराना किसी के भी बस की बात नहीं है।